स्वागत है आप सभी का हमारी वीडियो में। सिखों के तीसरे गुरु जिनका नाम है श्री गुरु अमरदास जी, आज हम उनकी कहानी शुरू करते हैं। पार्ट 1। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी का जन्म बैसाख सुदी 14 सन 1536 को जिला अमृतसर के एक गांव वासरके में हुआ था। उनके पिता भाई तेज भानजी और माता लक्ष्मी जी, जिन्होंने सुलक्षणी भी कहते थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके धार्मिक विचारों का प्रभाव बालक अमरदास पर बचपन से ही पड़ना आरंभ हो गया था। किशोरावस्था से ही उन्हें तीर्थटन का शौक लग गया था। वह गांव के अपने संगी साथियों के साथ अक्सर तीर्थ की यात्रा करने चले जाते थे। वह हर वर्ष हरिद्वार गंगा स्नान करने जाते थे और यह उनका नियम बन गया था। हर वर्ष की भांति जब वह एक गंगा में स्नान कर रहे थे, अचानक उनके पास ही स्नान करते पंडित दुर्गादत्त जी की नज़रें उन पर पड़ गई। पंडित दुर्गादत्त अपने ज़माने के विख्यात ज्योतिषी थे। उन्होंने किशोर अमरदास के चेहरे पर एक अपूर्व तेज दिखाई दिया। उन्होंने किशोर अमरदास से पूछा, तुम कौन हो बेटा? कहाँ के रहने वाले हो? किशोर अमरदास ने अपना परिचय दिया तो पंडित दुर्गादत्त ने उनके हाथ की रेखाएं देखीं। रेखाओं का अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा, बेटा, एक दिन या तो तुम किसी बहुत बड़े राज्य के राजा बनोगे या फिर बहुत बड़े संत, दीन दुखियों की सेवा करके उच्च पद प्राप्त करोगे। पंडित दुर्गादत्त की इस भविष्यवाणी ने किशोर अमरदास के मन में ईश्वर की पूजा आराधना की भावना और गहरी कर दी। वह अपने पिता के कारोबार में हाथ भी बटाते थे और भगवान की आराधना भी नियमित रूप से किया करते थे। किशोर अमरदास जी का विवाह 17 माघ सन 1559 को मनसा देवी के साथ हुआ। मनसा देवी ने 2 पुत्रियों बीबी दानी और बीबी भानी को तथा 2 पुत्रों मोहन और मोहरी को जन्म दिया। अमरदास जी के पिता की किराने की दुकान थी। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सुंदर, सुशील और आज्ञाकारी पत्नी थी। धन संपत्ति थी। भगवान की पूजा आराधना की पूरी सुविधा प्राप्त थी। फिर भी अमरदास जी का मन अशांत रहता था। उनके घर में साधु संत अक्सर आते रहते थे। वह उनमें से ऐसे योग्य व्यक्ति को खोजने की चेष्टा करते रहते थे जिसे वह अपना गुरु बना सकें, क्योंकि उनका विश्वास था कि गुरु ही व्यक्ति को सच्ची राह दिखा सकता है। एक दिन सुबह का समय था। अमरदास जी कहीं जा रहे थे कि अचानक एक मकान में से उन्हें एक भजन की सुमधुर आवाज़ आती सुनाई दी। उनके बढ़ते हुए कदम ठिठक कर वहीं रुक गए और वह बड़े तन मन से उस भजन को सुनने लगे। जब भजन समाप्त हो गया तो उन्होंने उस मकान की ओर देखा। यह मकान उनके भतीजे का ही था। वह उस मकान के अंदर चले गए। उन्होंने देखा उनके भतीजे की नव विवाहिता पत्नी बड़े तन मन से गा रही थी। अमरदास जी ने बीबी अमरो से पूछा, बेटी, यह भजन किसका था जिसे तुम गा रही थी? बीबी अमरो ने उत्तर दिया, यह रचना गुरु नानक देव जी की है। मेरे पिताजी ने बचपन से ही मुझे ये भजन याद करा दिए थे। मैं नियमित रूप से सुबह नहा धोकर उनका पाठ करती हूँ। बीबी अमरो की बात सुनकर अमरदास जी के मन में गुरु अंगद देव जी के दर्शन की अभिलाषा जाग उठी। उन्होंने कहा, बेटी, मैं भी गुरु जी के दर्शन करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगी? जरूर ले चलूँगी, बीबी अमरो ने कहा। और जब वह अपने पिता के घर गई तो अमरदास को अपने साथ ले गई। जिस समय गुरु अमरदास जी खडूर पहुँचे, गुरु अंगद देव जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। गुरु अमरदास जी बड़ी नियमता से उनका प्रवचन सुनते रहे और फिर वह उनके चरणों में जा गिरे। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए गुरुजी, उन्होंने रुंधे गले से प्रार्थना की। उनकी
विह्वलता देखकर गुरु अंगद देव जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और उन्हें लंगर की देखभाल का काम सौंप दिया। उस समय अमरदास जी की उम्र 62 वर्ष की हो चुकी थी। गुरु के आश्रम में रहकर भाई अमरदास जी केवल लंगर की देखभाल ही नहीं करते थे, बल्कि दीन दुखियों की सेवा भी करते थे। गुरु अंगद देव जी के उपदेश सुनने के लिए प्रतिदिन दूर दूर से लोग आते रहते थे। उनकी सेवा और सहायता करने का भार अमरदास ने अपने सिर ले लिया था। इसके साथ ही उन्होंने गुरु अंगद देव जी के स्नान की जिम्मेवारी भी ले ली थी। वह मुँह अंधेरे ही ब्यास नदी पर चले जाते थे और वहाँ से गागर में जल भरकर ले आते थे और गुरु जी को स्नान कराते थे। एक रात जोरदार बारिश हो रही थी। रास्ते कीचड़ से भर गए थे, जिससे फिसलन हो गई थी। भाई अमरदास जी गागर में जल लेकर लौट रहे थे कि अचानक उनका पाँव फिसल गया और वह एक जुलाहे की खड्डी के पास जा गिरे। लेकिन गिरते गिरते भी उन्होंने जल से भरी गागर इस तरह संभाल ली कि उसमें से एक बूंद भी छिलकने नहीं पाई। उनके गिरने की आवाज़ सुनकर जुलाहे ने अपनी पत्नी से पूछा, यह कैसी आवाज़ थी? इतने अंधेरे अमरू के सिवा कौन हो सकता है? उसका न कोई ठौर है ना ठिकाना। गुरु अंगद देव जी उसके संबंधी हैं। उन्हीं के टुकड़े पर गुजारा कर रहा है। जुलाहे की पत्नी ने उत्तर दिया। भाई अमरदास खड्डी के पास खड़े उसकी बात सुनते रहे, फिर घड़ा उठाकर चले गए। गुरु अंगद देव जी ने उनके लाए हुए जल से स्नान किया और दरबार में आ गए। उन्होंने भाई अमरदास को अपने पास बुलाकर पूछा, क्या ब्यास नदी में जल लेकर आते समय आपके साथ कोई घटना हुई थी? कोई विशेष बात नहीं हुई थी गुरुजी। रास्ते में कीचड़ थी, इसीलिए मैं एक जुलाहे की खड्डी के पास रपट कर गिर गया था। उस जुलाहे की पत्नी ने अपने पति के पूछने पर मेरा नाम लेते हुए कहा कि इस संसार में मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, मैं निराश्रित हूँ। गुरु अंगद देव जी भाई अमरदास की सेवा भावना से अभिभूत हो उठे थे। उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि वह अपने बाद भाई अमरदास को ही गुरुगद्दी सौंपेंगे। एक दिन गोंदा चरवाहा नामक एक व्यक्ति गुरु अंगद देव जी के पास पहुंचा। उसने बताया कि वह ब्यास नदी के किनारे अपने नाम से एक नगर बसाना चाहता है, लेकिन लोग उस नगर में रहने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। गुरु अंगद देव जी ने कारण पूछा तो उसने बताया, लोगों की धारणा है कि उस स्थान पर भूत प्रेत रहते हैं। उनके डर से ही लोग उस नगर में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप अपने किसी शिष्य को वहां भेज दो तो उसे वहां रहते देख लोगों का भय दूर हो जाएगा। मैं आपके शिष्य के रहने के लिए एक मकान बनवा दूंगा और उसकी भरपूर सेवा करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं अपने दोनों पुत्रों को तुम्हारी सहायता के लिए भेज देता हूँ। उन्होंने वहाँ रहते देख अन्य लोग भी रहने लगेंगे। गुरु अंगद देव जी ने अपने दोनों बेटों दासू और दातू को बुलाकर कहा कि वे दोनों गोदा चरवाहा के साथ चले जाएं। लेकिन दासू और दातू उस स्थान पर रहने वाले भूत प्रेतों के बारे में सुन चुके थे। उन्होंने पिता की आज्ञा की अवहेलना करते हुए कहा, नहीं पिताजी, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। हम भूत प्रेतों से बहुत डरते हैं। आपके पास सेवादार की कमी नहीं है, किसी और को भेज दीजिए। अब गुरु अंगद देव जी किसको वहाँ पर रहने के लिए भेजेंगे, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। आगे की कहानी हम जानेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।